हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। स्टार्ट कर रहे हैं गणित का अगला चैप्टर और हेडिंग बना लीजिए बच्चों। तो 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है बच्चों, अनुक्रम। सबसे पहले अनुक्रम क्या होता है भाई, मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूं और आप देखिए कि क्या ये नंबर किसी गणितीय पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा 2, 4, 6, 8। क्या आप अगला नंबर बता सकते हैं? बेशक बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये गणितीय पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक और पैटर्न मैंने आपने लिखा 2, 4, 8, 16, 32। क्या आप इसका अगला नंबर बता सकते हैं? 64। वेरी गुड, क्योंकि साहब समझ गए कि इसमें भी 2 का गुणा हो रहा है। 2 का क्या हो रहा है? अगर मैं बोलूँगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, क्या आप इसका अगला नंबर बता सकते हैं? 1/64। बिल्कुल सही। मतलब ये भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों में एक गणितीय नियम लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? गणितीय नियम। तो नंबर का कुछ ऐसा समूह है जिनमें एक गणितीय नियम लगता है, ऐसे नंबरों की व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को ये कहलाता है अनुक्रम। क्या कहलाता है बेटा? हाँ, तो नंबर के कुछ इस तरीके की व्यवस्था को आप क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं, अनुक्रम। और अगर अनुक्रम के नंबर को किसी चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो जो बनने वाली नई व्यवस्था है वो श्रेणी कहलाती है। जैसे 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन 10। तो ऊपर नंबर क्या था? 2, 4, 6, 8, 10। पहले कोई चिन्ह नहीं था, बीच में कॉमा लगा था। बट आपने क्या किया? अब आपने कॉमा हटा करके यहाँ पर एक प्लस साइन दे दिया। बेटा ये कहलाएगी श्रेणी। क्या कहलाएगी? श्रेणी कहलाएगी। तो अनुक्रम देख लिया आपने, आपने श्रेणी देख ली। अनुक्रम आपने देख लिया और आपने क्या देख ली? श्रेणी देख ली। अब बाकी बात करते हैं अनुक्रम और श्रेणी के अलावा। अनुक्रम और श्रेणी के अलावा आगे बात कर बच्चों। देखो, अनुक्रम के आपको जैसे मैंने बताया कि हर अनुक्रम का आप अगला पद यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरीके से इस अनुक्रम का आप एक सामान्य पद, सामान्य पद जिसे आप कह सकते हैं व्यापक पद। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यापक पद मतलब ऐसा पद जिससे आप हर पद की कल्पना कर सकें। और सही बोला जाए तो एक्चुअली ये nवां पद होता है। कौन सा पद आप दे सकते हो? जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका सीरीज का nवां पद क्या होगा, यहाँ पे होगा 2n। क्या होगा बच्चों? 2n। देखिए, क्योंकि अगर आप n = 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? n = 1 पर 2 आएगा। n = 2 पर क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। n = 3 पर क्या आएगा? 6 आएगा। n = 4 पर क्या आएगा? 8 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये देखिए, ये आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं इसके nवें पद। क्या कहलाते हैं इसके? nवें पद। अब देखिए, मैं एक सवाल आपसे बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला सवाल आपकी बुक का कह रहा है आपके सामने कि an = n × n+2 दिया गया है। बेटा ये nवां पद है, इसी को बोलते हैं व्यापक पद। क्या दे? व्यापक। प्रत्येक अनुक्रमों में प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखो भैया। बहुत सिंपल है। पहले पद के लिए n बराबर क्या रखोगे तो पहला पद आ जाएगा। n बराबर 2 रखोगे तो कौन सा पद? n बराबर 3 पर कौन सा? ऐसे 4 पर चौथा और 5 पर। बोलो कर लोगे? तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा। ये आपका अनुक्रम का व्यापक पद है, या इसी को बोलेंगे nवां पद। समझ में आ गया? तो पहले टाइप का सवाल हमारे पास यही आ रहा कि हमारे पास nवां पद दिया गया है और आपको उस nवें पद की मदद से आपको शुरुआत के 5 पद निकालने हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए, जैसे एक आपको सीरीज दी गई है, सॉरी nवां पद दिया गया है an = 2n। अब n = 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, दूसरी प्रश्नावली पे आते हैं। बेटा पहली प्रश्नावली तो बातों बातों में आप लोग हल कर लोगे। चलिए दूसरी प्रश्नावली में हम आते हैं। तो दूसरी प्रश्नावली में बेटा आपको होगी गुणोत्तर श्रेणी। क्या होगी? गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि समांतर श्रेणी आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, तो समांतर श्रेणी ये पुरानी वाली किताब है, इसलिए दिया गया, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग सीधे सीधे गुणोत्तर श्रेणी में आइए और आ जाओ भाई। हाँ, यस, ये देखिए, क्या पहला सवाल यही है? हाँ, तो मुझे आपको अब पढ़ानी है गुणोत्तर श्रेणी। देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। बेटा आपने देखा था समांतर श्रेणी। पहले मैं समांतर श्रेणी की याद दिला दूं आपको।
समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से आपने देखी थी, 2 4 6 8 10, बोलो हाँ है ना। यहाँ से यहाँ में जाने में कितना हुआ +2, यहाँ में कितना हुआ +2, यहाँ भी कितना हुआ +2। मतलब हर अगला टर्म पिछले टर्म से एक फिक्स दूरी पर था, बोलो था कि नहीं था। तो ऐसी श्रेणी को बोलते थे आप लोग समांतर श्रेणी। मतलब हर दो पदों के बीच का अंतर कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब कि नियत था, अंतर फिक्स था। अब आप एक ऐसी श्रेणी पर विचार करो, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, 2 4 8 16 32। क्या यहाँ अंतर नियत है? नहीं, अंतर नियत नहीं है। यहाँ पर हर अगला टर्म पिछले टर्म का कुछ गुना है, कुछ गुना है। 2 गुणे 2 क्या बनेगा? 4 गुणे 2 क्या बनेगा? 8 गुणे 2 क्या बनेगा? और 16 गुणे 2 क्या बनेगा? मतलब पिछले बार डिफरेंस कांस्टेंट था, इस बार डिफरेंस नहीं है, इस बार रेशियो कांस्टेंट है। अगर आप इसका रेशियो करेंगे 4/2, बताइए क्या आएगा? अगर आप इसका रेशियो करेंगे तो अगला बटे पिछला 8/4 कितना आएगा? इसका रेशियो करिए 16/8 क्या आएगा? इसका रेशियो करिए 32/16 क्या आएगा? 2। मतलब हर बार अनुपात समान आ रहा है। तो पिछले बार हर बार अंतर समान आता था, तो वहां पर आप बोलते थे सर्वांतर। क्या बोलते थे? मगर इस बार अनुपात समान आ रहा है, तो इस बार आप कहेंगे सर्वानुपात। क्या कहेंगे? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो क्या बनेगी गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा? गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर अगले पद का पिछले पद के साथ अनुपात एक नियत संख्या होती है। अनुपात एक नियत संख्या होती है। ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं हम? गुणोत्तर श्रेणी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब गुणोत्तर श्रेणी का हम व्यापक रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? व्यापक रूप। बेटा ये दरवाजा बंद कर दे, है ना। व्यापक रूप लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का। जैसे वहां पर समांतर श्रेणी का हम व्यापक रूप लिखते थे, तो पहला पद लिखते थे, बोलो a, याद है? फिर आता था a + d, फिर क्या आता था a + 2d, और फिर आता था a + 3d। ऐसे चलती जाती थी। ऐसे अब यहाँ पर देखिए गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो पहला पद a1 बराबर होगा a। क्या होगा पहला पद? a। फिर a2 में a के साथ r का गुणा हो जाएगा। r मतलब सर्वांतर, r मतलब सर्वांतर या कॉमन रेशियो, तो इसलिए कॉमन रेशियो, इसलिए r। a3 में फिर से r का गुणा हो जाएगा, मतलब ar⁻²। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर a4 में फिर से r का गुणा हो जाएगा, मतलब ar⁻, और a5 में फिर से r का गुणा, मतलब ar⁻4। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो श्रेणी है वो इस तरीके से रहेगी। श्रेणी बनेगी, पहला पद a, फिर कितना? ar, फिर कितना? फिर कितना? फिर ar⁻4। इस तरीके से श्रेणी बनती जाएगी कि नहीं बनेगी? देखिए भाई, पहले पद में r का कोई अता पता नहीं, मतलब r⁻0। दूसरे पद में r⁻, तीसरे पद में r⁻, चौथे पद में r⁻, और पांचवें पद में r⁻। तो मैं बोलूँगा nवा पद तो r⁻ क्या होगी? n-1 होगी कि नहीं होगी? तो ये बन गया पहला सूत्र, गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद। कौन सा पद? nवा पद बराबर ar⁻n-1। समझ गए? इसी को बच्चों an बोलो, चाहे तो tn बोलो, बराबर ar⁻n-। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आ गया गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद, पहला फॉर्मूला इस प्रश्नावली का। आइए देखते हैं श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवा पद। मतलब आपको 20वां पद भी निकालना है और nवा पद भी निकालना है। तो भैया पहले तो nवा ही पद लिखा जाएगा, फिर n का मान 20 डालोगे तो आ जाएगा 20वां पद, है ना। तो चलिए देखिए, आप जानते हैं कि श्रेणी का nवा पद होता है ar⁻n-1। यहाँ पे a कितना है? 5/2। r निकालने के लिए मैंने बताया a2/a1, a2/a1 मतलब अगला पद बटे पिछला पद। बोलो अगला पद कितना है? 5/4, और पिछला पद कितना है? 5/, हल करते बनता होगा 5/4, ये पलटी मारेगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। r का मान कितना आ गया? 1/, प्रथम पद कितना है? 5/2। nवा पद an बराबर ar⁻n-1। बोलो पढ़ाया ना? हाँ, प्रथम पद कितना है? 5/2, r⁻, यानी 1/2 n-1 आ गया। तो ये पहला आपके पास बन जाएगा nवा पद, 5/2, 1/2 n-1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए,
बेटा 5/2 की जगह 5/2 बोलो हाँ। 1/2 की पावर n-1 को पहले मैंने लिखा 1/2 और फिर मैंने लिखा 1/2 की पावर -1, क्योंकि आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। बोलो यस कि नो? तो 5/2 तो ठीक है, 1/2 की पावर n भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपको पता होगा x की पावर -1 होता है 1/x, होता है कि नहीं होता? मतलब किसी की पावर माइनस लगा दो तो पलट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/1, और 2 से 2 कटा कि नहीं कटा? अब ऊपर कितना आएगा 5, कितना आएगा? अच्छा 1 की घात कुछ भी करोगे 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? और 2 की घात कितना? n, और यहाँ भी कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1। तो कंप्लीट उत्तर क्या हो गया 5/2 की पावर n। ये क्या आ गया? nवां पद। क्या आ गया? ये देखिए 5/2 की पावर n। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपने कहा है कि यहाँ पे मेरे को 20वां पद भी निकालना है। क्या निकालना है? 20वां पद। तो बेटा T20 या A20 बराबर AR की पावर 20 - 1, यानी AR की पावर 19 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। A का मान 5/2, R का मान की पावर कितनी आई? 19। 5/2 ठीक है, और 1 की पावर 19 1, और नीचे हो गया 2 की पावर 19। देखो यहाँ पे घात 1 है कि नहीं है? आधार समान, घातें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 20 और 5 एकम 5।